दोस्तों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज़। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा अखबार का कटिंग के साथ पूरा डिटेल जानकारी विद्यालय सहायक के लिए। जी हाँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विद्यालय सहायक के रूप में काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जितना भी मन में संदेह है, भ्रम है, पीछे जो भी मैंने जो वीडियो बनाया था जिसमें आपने कमेंट किया है, अभी तक सारा कन्फ्यूजन को हम अभी दूर कर दिए जाते हैं। लीजिए अभी हम शुरुआत करते हैं। अब पूरा अखबार का कटिंग जो है ना हम आपको देते हैं, जो अखबार में नया नोटिफिकेशन आया है उसका। विद्यालय सहायक परिचारी भर्ती 2025 अपडेट है। विद्यालय सहायक के लिए 6000 से ऊपर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला था, लेकिन रिक्तियाँ बढ़ जाने से और भी बढ़ेगा और जून के अंत तक इसको जो है नोटिफाई करेगा इसको, यानी कि 7000 प्लस है इस पर होगा। इसमें 50% पद जो है वो अनुकंपा के आधार पर पढ़ा जाएगा और इसकी नियुक्ति जो होगी वो होगी कहाँ? ये इसकी नियुक्ति होगी हाई स्कूल में, सभी पंचायतों के हाई स्कूल में इसकी नियुक्ति होगी। योग्यता है 10+2 और पेमेंट मिलेगा 16,500 से ऊपर और हर वर्ष जो है वो 500 रुपया का इंक्रीजमेंट होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर होगा इसका बहाली। जी हाँ, यानी कि लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और इसको बहाली को इस परीक्षा को कंडक्ट करेगा BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होगा। और अगर आप उसको क्वालिफाई करिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर क्वालिफाई नहीं करिएगा तो सिलेक्शन आपका किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। और एज की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष एज है और वेतन तो मैंने पहले ही बता दिया कि लगभग 16,500 रुपया से स्टार्टिंग है और उसके बाद पर 500 रुपया प्रति वर्ष बढ़ेगा। जून के अंत तक सीटों का आकलन होगा। इसके बाद 3 माह के अंदर नियुक्ति हो जाएगी, यानी सितंबर तक आप अपने विद्यालय में जो विद्यालय का चयन होगा वहाँ चल जाएगा। तो चलिए अब आपको अखबार का पूरा कटिंग हम आपको दिखलाते हैं और पढ़कर हम आपको सुनाते हैं। थोड़ा इसको समझ लीजिए तो और भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये अखबार का पूरा कटिंग हम आपको लेकर आए हैं। वित्त विभाग को भेज दी गई है नियमावली, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। चलिए पूरा विस्तार से हम बताते हैं। हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली में शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दी है, यानी कि वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली को हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। राज्य कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ है साफ कि विद्यालय सहायक की नियुक्ति नियमावली में ये किया गया है कि कुल पदों में से आधा अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। देखिए अनुकंपा के आधार पर, यानी कि शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो काम कर रहे थे और उस दरमियान में अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चे जो होते हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा आधे से अधिक सीटों पर। इसलिए आकलन का जो दौर है वो चल रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए 6,421 जो रिक्त होने की सूचना है। फिर से आकलन के बाद पद जो हैं वो बढ़ जाएंगे। यही बात मैं पहले भी कह रहा था कि इसमें और बढ़ेगा। ये लगभग हो जाएगा, ये 7,000 हो जाएगा, 7,000 से कम नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ कहता है क्या कि अनुकंपा पर नियुक्ति को आश्रितों का चयन कमेटी करेगी। ठीक है। अब चलिए अब आपके लिए काम की बात करते हैं। यहाँ नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों के चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अनुकंपा पर के लिए, और इस कमेटी के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल होंगे। और पिछले लगभग 3 वर्षों से विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने की दिशा में काम चल रहा था। यानी कि 3 वर्ष से हम लोग भी वीडियो बना रहे थे इस पर, और भी लोग बना रहे थे और आपको दे रहे थे। आप लोगों को भी लग रहा था कि बार बार आता है वीडियो और नोटिफिकेशन और क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें नई दिशा की ओर बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ गया है। अब नियमावली बनने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कार्यवाही आगे बढ़ रही है। विद्यालय
परिचारी नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दी है। देखिए, पहले था किसका, विद्यालय सहायक का, और उसके बाद कहा था कि विद्यालय परिचारी, ये अलग है, विद्यालय परिचारी अलग है, फिर अलग होगा वित्त विभाग। अब यहाँ आते हैं, वित्त विभाग ने विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली लौटाने के बाद इससे आगे की कार्रवाई होगी। अब जब वित्त विभाग से विद्यालय परिचारी की नियुक्ति नियमावली को लौटने के बाद इससे आगे की कार्रवाई होगी। और विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए। देखिए, यहाँ एक चीज़ को ध्यान रखना है कि पहले जो था कि मैट्रिक होगा या 8वां होगा, अब एकदम साफ हो गया है कि कम से कम योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए। एकदम देखिए साफ है लिखा हुआ कि न्यूनतम योग्यता जो है विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो इंटर होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए थोड़ा और जानते हैं विस्तार से। अब लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती कैसे होगा ये भी अब जानते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ आते हैं, इधर आइए। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि अब संशोधन हुआ है, कल आया है अखबार में। नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। पहले ये कन्फ्यूजन था कि कैसे होगी परीक्षा, ये क्लियर नहीं था, लेकिन अब हो गया कि लिखित परीक्षा होगी। इस पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, इस पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य सरकार के नियम अनुसार लागू होगा। ठीक है, योग्य अभ्यर्थी की चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा, यानी कि BSSC इसको लेगा। माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक की नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से लागू हो जाएगा। तो एक ही देखिए बात में और भी उभर कर सामने आई कि अब जो है वो पहले इंटर था, अब आ गया कि एकदम साफ देखिए लिखा हुआ है कि इस पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता जो है वो स्नातक होना चाहिए, है ना, स्नातक होना चाहिए तभी होगा। देखिए साफ है। नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य सरकार के नियमानुसार ही लागू होगा। योग्य कर्मचारी के चयन योग्य अभ्यर्थी का चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से लागू हो जाएगी। ठीक है, जून के अंत तक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साहब कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से लागू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त की सूचना है। संभावना है कि आगे रिक्त पदों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि हो, यानी कि लगभग 7000 आप मानिए। विद्यालय स्कूलों में पिछले कई वर्षों से विद्यालय सहायकों की नियुक्ति नहीं हुई है या नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर, जी हाँ, शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर, देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाए। और जून के अंत तक, जी हाँ, जून के अंत तक, देखिए जून के अंत तक एक बार फिर से नए सिरे से रिक्ति का आकलन कर लिया जाए और 3 माह के अंदर, और यहाँ देखिएगा ये कहता है कि 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक, इसको एकदम देख लीजिए, इसको 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाए। यानी कि जून तो कर लेगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में, हर हाल में लास्ट सितंबर तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में विद्यालय का चयन हो जाएगा। तो अभी आपने देख लिया कि अखबार में क्या कुछ है, और इंटर नहीं, यहाँ होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। चलिए अब आप परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, और बहुत सारी बातें जो और भी अपडेट उभर कर आएगा तो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो को देखा,
और पूरा मैंने अखबार का कटिंग भी आपको पढ़ करके सुना दिया। उसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और इस संबंध में क्या जानकारी चाहिए ये भी आप बताइएगा। आप अपने तरफ से इसको लाइक करिएगा। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ विद्यालय सहायक के लिए है, परिचारी के लिए अलग से आ रही है। पहले इसी में 6421 में था, बहुत हो गया था, अब नहीं, इतना में 6421 नहीं, 7000 पर सिर्फ विद्यालय सहायक होगा। विद्यालय परिचारी का अलग से होगा, तो यानी कि उसमें भी मान के चलिए कि जितने हाई स्कूल उतने परिचारी, यानी कि उतना चपरासी, ऐसे रखिए, ज़्यादा आसानी से आप समझ पाइएगा। तो और भी होगा, तो यानी कि 7000 लगभग, उसमें तो 14000 हो जाएगा इसमें वैकेंसी। तो ये आपको पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।